आज आप क्या क्या बनाएंगे? क्योंकि मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से आके बनाएंगे। आज हम सबसे पहले बनाएंगे जो कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द, उसके लिए जो हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, लेकिन उसको बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल करके 100% आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों के साथ एक हम बनाएंगे क्लेंजिंग ब्राइटनिंग लोशन। क्लेंजिंग ब्राइट, क्या बात है, यही तमाम चीज़ें ज़बरदस्त। मुझे एक छोटी सी लेनी है ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जनाब ये तमाम चीज़ें बन रही आपकी सेहत के लिए, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब पंजीरी अगर आप लोगों ने नहीं खाई तो पंजीरी खाइए ज़रूर, लेकिन उसको बनाना कैसे है और उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की क्या कुछ अफादियत हैं। और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है कि जी घर में जब किसी की पैदाइश हो, कोई छोटा माशाल्लाह से मेहमान आ जाए तो तभी खातून को देनी है। ये घर में सबके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर योर जॉइंट्स, अगर सही तरीके से बनाई जाए। डॉक्टर मेराहिल, आप बताएं आप क्या बनाने जा रही हैं? अच्छा देखें, जैसे सीड साइकिलिंग बहुत चल रही है और उसको इतना मुश्किल कर दिया है कि ये खाने हैं, ये नहीं खाने, इस वक्त पीना है, इस वक्त खाना है, तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। टेक्निकलिटीज में डाल बहुत ज़्यादा डाल दी, वो बेचने, अब तब हर आदमी बना के बेच रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसका आसान सा तरीका, और ये मेरा इतना आजमूदा इसलिए है कि अपने घर में अपने बच्चों को, फैमिली में हर बच्ची को मैं लाजमी खिलाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो 3 महीने के बाद है कि जी उसका मसला हल नहीं हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं सारी दवाएं छुड़ा के सिर्फ सीड साइकिलिंग पे डालती हूँ, सीड थेरेपी पे डालती हूँ। मैं साइकिलिंग नहीं कहती, सीड थेरेपी कहती हूँ। उसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने सफ़ेद तिल लिए, इस जो सीड्स डलते हैं, देखिए इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, आपको सारे जो विटामिन है सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद आपने सूरजमुखी के जो सनफ्लावर सीड्स लिए, इसमें आपने पम्पकिन सीड्स डाले। पम्पकिन सीड्स तो आपको वैसे भी खाने चाहिए मैग्नीशियम की वजह से। इसमें मैं थोड़े से ऐड कर रही हूँ अखरोट, और इसके साथ आप ऐड कर देंगे चिया सीड्स। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप इसमें फ्लेक्सीड डाल सकते हैं, और साथ साथ थोड़ा सा मेथी दाना। ओके, मेथी दाना। ये तमाम चीज़ें आपने मिला के इसको जैसे सिर्फ हल्का सा गरम करके, सिर्फ गरम, जैसे आपका फ्राइंग पैन गरम है, सेकना उसको, हल्का सेक के फौरन निकाल के और क्रश करना है, मोटा मोटा करना है, बारीक पाउडर इसका कतरन नहीं बनाना कि उसका ऑयल सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका जब आपका मतलब है उसको खुद हम हावन में पीस सकते हैं। बिल्कुल, क्रश करेंगे मोटा मोटा सा, मतलब थोड़ा सा आपका दरदरा सा है। अब ये 1 स्पून जो है आपने डेली खाना है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि सुबह निहार मुँह खाना है, ये कुछ भी नहीं, जब दिल चाहे आप इसको खा लीजिए, लेकिन सुबह खाते हैं अच्छा है, खाली पेट खाते हैं और अच्छा है। बहुत सी बच्चियाँ होती हैं कि जी जैसे अब हम लोग कहते हैं खाना जल्दी खा लो, तो मैं कहती हूँ कि बहुत लंबा गैप होता है। 6 बजे रात तक खाना खाया, अब रात तक बहुत लंबा गैप है। आपने सिंपल क्या करना है, 1 स्पून लेना है, और अगर दूध इस्तेमाल करते हैं, जैसे भी बताई थी बतूल, कोई सा भी मिल्क आपने उसमें मिलाना है और ये पी लेना है। आपका पेट भी भरा रहेगा। आप सिर्फ 3 मंथ्स, जिन बच्चियों को भी हार्मोन्स का इशू है, 3 महीने इस्तेमाल कर लें, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वाह, ठीक है। और टाइमिंग इसकी, देखिए अगर हार्मोन्स का इशू है, डिपेंड करता है ना कि अब आप बहुत से क्या होता है कि ये खाना नहीं है, सुबह खा सकते हैं, सुबह खा लें, दोपहर में खा लें, मतलब खानों के दरमियान गैप होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि नाश्ते के साथ खा लें, ऐसा ना करें। नाश्ते से पहले खा लें, या नाश्ते और खाने के दरमियान खा लें, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान खा लें, या फिर रात सोते वक्त खा लें, मतलब थोड़ा सा पहले खा लें। ईजी कर दें उसको। सिर्फ आपने कंज्यूम करना है 1 चमचा रोज़ आना चाहिए। दूध में डालना ज़रूरी नहीं है, दही में डाल के खा सकते हैं, स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, किसी भी आप किसी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो सिर्फ 1 चमचा लिया, खाया, पानी पी लिया। आप इसको करके देखिए। इतने बच्चियां परेशान हैं, मतलब मुझे लगता है कि पूरी बच्चियां जो है कौम की इसी मसले में परेशान है, हार्मोन्स की वजह से। ये बात बिल्कुल सही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमें खुराक मिल रही है वो कहाँ से खालिस खुराक है। वो वजह है कि वो चिकन को भी इंजेक्शंस लगे हुए हैं, वो जो दूध हम पी रहे हैं उन गायों को, भैंसों, उनको इंजेक्शंस लगे हुए हैं, तो हमारे तक हर चीज, जहाँ सब्जियां उगाई जा रही हैं वहाँ पानी नालों का आ रहा है, तो फिर कैसे हम जो है हमारे में खालिस हर चीज़ केमिकल बेस हो गई है और आर्टिफिशियल हो गई, तो वो आपके हार्मोन्स नेचुरली डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब एक चीज नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, सिर्फ पीसीओएस ही नहीं है, आपके थायराइड का इशू आ रहा है, आपके अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, इतना मतलब बहुत ज्यादा। आप कोई ना कोई किसी की फैमिली में आप कैंसर को केस आप देख रहे हैं, पहले तो शाज़ो नादिर ऐसा होता था। ऐसा ही है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक नौरीन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बल्कीस, मेरी मेरे में शदीद दर्द है।
किस में दर्द है? मैदे में। ज्यादा होती है मैदे में दर्द है। मैदे में दर्द है। जी, खाना खाने से ज्यादा होती है और स्वेटिंग ऊपर ही है, जैसे ऊपर ही फूला हुआ पेट भी बड़ा है। पेट छोटा करने के लिए भी मैं हर इंसान आपसे बात करना चाहती हूँ लेकिन होती नहीं है। जो आज हो गई ना, आपका प्रोग्राम आज मैं देख रही हूँ, मैंने कहा आज तो मैंने कॉल करनी। अच्छा, आपने अंजीर बताई थी वो सुबह खाने के लिए, मैंने वो भी काफी खाई है, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपने टेस्ट कराया एच पाइलोरी का? नहीं, किसी चीज का टेस्ट नहीं हुआ, वैसे ही दवाइयां दे देते हैं तरह तरह की। हाय रुक जाए नौरीन, रुक जाए। मेरी दुनिया घूमते हुए रुक गई। आपने टेस्ट कोई नहीं कराया हुआ और आपने दवाइयां खा रही हैं। आपको आइडिया भी है कि आप बगैर टेस्ट के अपने ऑर्गन्स के साथ क्या छेड़छाड़ करी हैं? जो डॉक्टर दवाई देते हैं ना, मेरी जान, मैं आपके सदके मुझे बताएं, पर आप जब टेस्ट नहीं करवा रही। नहीं, अगर एक दफ़ा डॉक्टर की दवाई से फ़ायदा हो रहा था तो जाने ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है और वहीं पे है प्रॉब्लम तो फिर तो टेस्ट कराना आपको ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि वजह क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप ऐसा करें कि स्टूल में आप हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एच पाइलोरी का टेस्ट कराएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ, वो कीजिए जब तक टेस्ट नहीं कराती। तो इससे अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आपने लेना है मेथी दाना 10 ग्राम, आपने लेना है सौंफ 10 ग्राम और आपने छोटी इलायची लेनी है 5 ग्राम। इन सबको पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आधा चम्मच हर खाने के आधा घंटा पहले ले लीजिए, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और सुबह जो है ना, रात को आपने क्या करना है, 4 भिंडी काट के आधे कप पानी में डाल के भिगो के रख दीजिए। सुबह उठेंगी आप तो फिर ये जो भिंडी का लेस वाला पानी होगा वो आप पीजिए, तो देखिएगा इससे आपको कदरे बेहतर होगा। और यहाँ पर ना आपने एक्सटर्नल क्या करना है, ये जो मैदे का आप कह रही ना सूजन हो रही है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोने के बाद उसका यहाँ लेप करें, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा आपने क्या करना है, जो दर्द बहुत है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बंद गोभी का जूस निकालें। जूस निकालने के बाद पूरे पेट पे उसकी मसाज कीजिए। आप देखेंगे ये नुस्खे जो हैं, अल्लाह करे आपके लिए दवा बन जाए, लेकिन टेस्ट ज़रूर कराएं। बिल्कुल, पर प्लीज़ टेस्ट के बगैर मैं कह के खुद भी थक गई कि खुद से कोई मेडिकेशन आप नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा ना कि एक बार कोई दवाई में रास आ गई तो हम अगली बार डॉक्टर के पास जाए बगैर वही दवाई दोबारा से लेना अच्छा, शुरू देखिए वो जो दवाइयाँ मिलती है ना मैदे की, वो आपका B12 खा जाती है। जब आपका सीरम B12 कम होता है, विटामिन D3 कम होता है, तो फिर वो बीमारी हो जाती है जिसको आम जबान में हम कहते हैं कि कैंसर हो जाता है। ओह माय गॉड। और मैदे का कैंसर आजकल बहुत आम है। प्लीज मेरी जान, आप सारे अपने टेस्ट करा लो, ठीक है। हाँ। अच्छा उम्मी, हम दूसरी चीज क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं क्लेंजिंग ब्राइटनिंग लोशन। अच्छा, इसमें वही पंजीरी का ही सामान है। इसमें जो है सफ़ेद तेल इस्तेमाल करेंगे, खसखस है और मखाने। अच्छा, करना क्या है, इसको जो है तीनों चीज़ों को आपने पानी में रात को भिगो दिया, गर्म पानी के अंदर, या चाहें तो इसको दूध में भी भिगो सकते हैं, जो आपको ईजी हो। दूध लेना है दूध ले लेना, तो खाली पानी के अंदर गर्म पानी किया, उसमें 1 चमचा आपने खसखस डाली, 1 चमचा सफ़ेद तेल डाले और तकरीबन 1 चमचा मखाने डाल के भिगो दिया। रात भर ये भीगा रहेगा। सुबह इसको आपने ब्लेंडर में डाल के इस तरह से ब्लेंड कर लिया। ये इस तरह का मिक्सचर बन गया, तो बिल्कुल बारीक कर लेंगे तो मिल्की लोशन सा तैयार हो जाएगा। और फिर इसको कपड़े से आपने छान लिया, ओके, ठीक है। इस तरह का आपका लोशन तैयार हो जाएगा। दूध में डाल लें या अच्छा, इससे आपने रेगुलर क्लेंजिंग भी करनी है, रोज़ाना अपना मेकअप इवनिंग में कर लें। और इसको एज अ सीरम जो है रात को सोते वक्त पूरे हाथ पैरों पे, फेस पे इसको लगाना शुरू कर दें। तो ये आप अच्छा, इसमें जो खसखस है और सफ़ेद तेल, ये एंटी एजिंग भी हैं। बहुत सारे इसके अंदर विटामिन ऐसे मौजूद हैं जो स्किन को जो है जो इवन टोन करते हैं और जो धब्बे निशान रह जाते हैं उसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं कि खसखस और सफ़ेद तिल बहुत एंटी एजिंग है अगर। और ये जो मखाना है ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको देता है आपके स्किन का, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बिल्कुल एक स्मूदिंग आपको फील होती है। अच्छा, जब बहुत से लोग लगाएंगे कि बिल्कुल आपने पानी में डाला तो कोई चिकनाई नहीं होगी ज़्यादा इसके अंदर, तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत अजीब फ्लेकी हो रही है, तो वो उसमें कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। या तो रोज़ हिप ऑयल डाल लें ज़रा सा, या विटामिन ई ऑयल डाल लें, चंद कतरे डाल लेंगे तो वो आपका बड़ा अच्छा। और कुछ भी नहीं तो कोकोनट ऑयल डाल लें। लेकिन आपको जब भी लगाना है इसको आपको हिलाना होगा और इसको आप फ्रिज में रखें। तकरीबन 1 महीना आपका ये पूरा आराम से चल जाएगा। आपने इसको एज अ क्लेंजर भी यूज़ करना है और एज अ सीरम भी यूज़ करना है। सही। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताऊँ, मैं देखती हूँ
हमारे हमसाय मुल्क में ये जो मखाने हैं इनकी चाट भी बनती है, इसके स्नैक्स बनते हैं। वो उसको वैसे जैसे हमने घर में निम्को के जार्स रखे होते हैं, उन्होंने मखाने के जार्स वगैरह रखे होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला मेरा मखानों से इंटरेक्शन था वो एग्जैक्टली तब जो मेरे घर में पंजीरी बन रही थी। अच्छा, तो हमारे यहाँ ज़रा मखाने यूज़ क्यों नहीं होते? पता नहीं शायद फायदेमंद है। तो पता नहीं, अब आप यकीन करेंगे मेरे ये जैसे भी कहा देसी घी में भून के ये मेरे क्लिनिक में रखा रहता है। नाहिद आपा बड़े शौक से खाती थी, जब आती वो बैठी बस मुझे सिर्फ चाय दे दो और ये खाती रहती थी। तो ये अगर आप घर में बना के इस तरह से रख लेते हैं, सिर्फ भून के, बाकी मेहनत नहीं करे, तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं इसे कि एक दफ़ा आप बना के रख लेंगे ना सही से भून के, तो इतना मज़े का लगता है कि बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी। ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगेगा ये, हल्का सा भून लीजिए अच्छे से। बच्चों का होता है कि बच्चियों का तो उसमें नींबू डाल देती हैं, तो आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। एक दफ़ा थोड़ा सा उसको भूने, बड़ा क्रिस्पी सा हो जाता है, और फिर इसको जार बना के रख लें। मेहमान भी अगर आप आएंगे तो वो सबको छोड़ के सिर्फ यही खा रहे हैं। उसके फायदे क्या कुछ होते हैं? देखिए मखाना तो आपको पता है कि आपकी पूरे इसके अंदर जो वाइटामिन, आपकी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसके अंदर विटामिन बी के सारी एक साथ मौजूद है। तो वो जो विटामिन B12 की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, विटामिन B3 सारे इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपकी मेमोरी को अच्छा करता है, दिमाग को सुकून देता है, नींद के लिए भी अच्छा होता है। नींद के लिए भी अच्छा है। जैसे कहते हैं खशखाश भी नींद के लिए खशखाश तो है ही, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मखाना अगर इस्तेमाल करते हैं और अगर आप कोई और अच्छा करना चाहते हैं उसको पंपकिन के साथ, मतलब ये जो कद्दू के बीज हैं इसके साथ मिला के रख लीजिए, तो मैग्नीशियम भी आपको पूरा मिल जाएगा, जिंक भी इसके अंदर मौजूद है, तो सारा एक कॉम्बो बन जाएगा और खाने में इतना मज़े का लगता है कि आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी कुछ देर पहले गालिब ने कहा कि हमें वाइटामिन छोड़ देने पड़ेंगे, कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से इंटेक इतनी सफिशिएंट। बिल्कुल, देखिए आप अगर ये खा रहे हैं, पंपकिन सीड्स खा रहे हैं, मखाने खा रहे हैं, या इस तरह से पंजीरी जैसे मिक्सचर बना के खा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, अगर आप रोज़ाना शुरू दिन से अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देते, तो मैं कहती हूँ किसी बच्ची को या बच्चे को हार्मोन का इशू ही नहीं आएगा, उसको हाइट का इशू नहीं आएगा। जो आजकल बच्चे शिकायत करते हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, छोटे छोटे बच्चियों के बता रही हूँ, वो इशू नहीं आएगा। और सबसे बढ़ के एक कॉमन इशू ये भी हो गया कि जी बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल ख़त्म हो रहे हैं, वो मसला भी हल हो जाएगा। इसलिए कि आप देखें कि बच्चों के लिए भी कितने हम विटामिन खिलाएंगे, बालों के लिए खा लो, स्किन के लिए खा लो, हड्डियों के लिए खा लो, खाना भी नहीं खाना उनको चिकन है, डब्बे का दूध पीना है, तो कम से कम ये एक पैकेट मतलब पूरा कॉम्बो बना के रख लीजिए, 1 चमचा रोजाना खा लीजिए। क्या बात है, जबरदस्ती भी अच्छा हो गया, हमने वो उन चीज़ों से हमारी स्क्रबिंग भी होगी। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तीसरी चीज़ जो है कमर दर्द का, ख़वातीन जैसे बहुत शिकायत करती हैं, या होता है कि बच्चे बहुत कर रहे होते हैं, घुटनों में दर्द है, और सुबह उठते जो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, स्पेशली कमर और घुटनों के दर्द के लिए हमने इसबगोल की भूसी ली है, गोंद आप ले लें, गोंद कतीरा जी, और आपने थोड़ी सी सौंठ ली है। अच्छा, इसबगोल की भूसी और गोंद कतीरे से हमने गोंद को फुला के दोनों को ले लिया, तकरीबन आधा कप, और इसमें जो सौंठ है वो हम डालेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। इसको तीनों को आपने पाउडर बना लेना, मिक्स करके बिल्कुल पीस लेना है इस मिक्सचर को, एंड पाउडर बना के रख लिया। आप सुबह निहार मुँह, ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आपने इसको खा के मतलब ऊपर से गर्म दूध पी लिया या दूध में मिक्स करके खा लिया। और जो लोग दूध नहीं पी सकते, सिंपल 1 चमचा खा के सादा पानी पी लें। और आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन करके देखिए। जिनको ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि दर्द में आराम नहीं आ रहा, खासकर कमर और घुटनों का दर्द में आराम नहीं आ रहा, फौरी मतलब किसी भी एज में हो, उनको बहुत ज़्यादा आराम आता है। जितनी भी कमज़ोरी है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, एज के साथ भी होता है, तो ये सारे दर्दों को जो है वो रिलीफ दे देता है। अब तो मुझे लगता है कि उम्मीद अब वो एज वाली बात भी नहीं रही ना, अब तो वैसे हम नकल्स वगैरह, जैसे मेरी उंगलियां इतनी जल्दी से टूट गई हैं और वो मुड़ के, अब मैंने अपनी रिंग्स, मुझे बहुत पहनने का शौक है, मैंने अपनी रिंग्स उतार दी, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि वो डाइटिंग और 1 मील अ डे मुझे इतनी डाइट कर रहे थे ना, कि उससे हड्डियों में दर्द शुरू हो गई है कि कुछ चीज़ लगता है कैरी करें, कि कोई घड़ी अगर पहने तो मुझे लगता है मैं थक गई हूँ। देखिए ये मखाने और गोंद, जैसे अभी बिल्की से जो हलवा बनाया है ना, जो सारे गोंद होते हैं, इनको मिक्स करके आप किसी भी चीज़ में मिला के खाना शुरू करते हैं, तो ये हड्डियों को बहुत ताकत देते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप दर्द किसी भी तरह का, बच्चों को ये बहुत शिकायत हो गई है, इसलिए कि वही मैंने कहा ना, आर्टिफिशियल चीज़ें या केमिकल वाली, कि वो हर बच्चे शिकायत कर दे, कभी कहीं दर्द है, हाथ भी लगाए तो अल्लाह ना करे वो चटक जाती है, कांची बिल्कुल ऐसे। तो उनके लिए गोंद का मिक्सचर, या फिर इस तरह से हलवा बना लें, या खाली गोंद का मिक्सचर बना लें, या कोई भी चीज़ गोंद अपनी रूटीन में ले आएँ, मखाने और गोंद। ठीक है, ज़बरदस्त। चले आज हमें गालिब आपकी चीज़ें तैयार हैं, तो हम जल्दी से जल्द गालिब जो हैं वो अब किचन काउंटर से रुक कर लेते हैं। आज तो पीछे मैं ये भी देख रही हूँ केले और सेब भी पड़े हुए हैं। हाँ, अभी इसका कुछ बना नहीं अभी।